छात्रों, आज हम पुनः चित्रलेखा उपन्यास से संबंधित प्रमुख पात्र या प्रमुख नायिका के विषय में चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं। इस पर यह महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता रहा है कि चित्रलेखा उपन्यास की नायिका कौन है, इसके चरित्र में कौन कौन सी विशेषताएं हैं, तो आज हम चित्रलेखा उपन्यास की प्रधान नायिका चित्रलेखा का चरित्र चित्रण करेंगे। चित्रलेखा भगवती चरण वर्मा का एक चर्चित उपन्यास है। इस उपन्यास में पाप पुण्य, भौतिकता, आध्यात्मिकता आदि की गुत्थियों को सुलझाने के लिए चित्रलेखा, बीजगुप्त, कुमारगिरी, श्वेतांग, विशालदेव, यशोधरा, मृत्युंजय, रत्नांबर आदि पात्रों के माध्यम से कथा का ताना बाना बुना गया है। इन सभी पात्रों में चित्रलेखा इस उपन्यास की प्रधान नायिका है। सभी पात्र चित्रलेखा के व्यक्तित्व के इर्द गिर्द ही घूमते हैं। चित्रलेखा के चरित्र में अनेक विशेषताओं का समावेश हुआ है। उसके चरित्र की विशेषताएं निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर समझ सकते हैं। तो सबसे पहला जो बिंदु है यह उसके चरित्र की विशेषता है, वह है आकर्षक एवं प्रभावशाली व्यक्तित्व। चित्रलेखा का व्यक्तित्व अत्यंत ही प्रभावशाली और आकर्षक है। चित्रलेखा अत्यंत ही सुंदर स्त्री है जो सहज ही लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। चाहे कृष्णादित्य की बात हो, चाहे श्वेतांग की बात हो, चाहे बीजगुप्त की बात हो और चाहे
कुमारगिरी की बात हो, हर व्यक्ति के लिए वह अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता से युक्त है और उसका व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली है कि उसके संसर्ग में आया हुआ व्यक्ति उसके प्रभाव से अप्रभावित रह जाए, यह संभव नहीं है। उसके चरित्र की दूसरी विशेषता है विदुषी एवं वाक्य चातुर्य से युक्त। चित्रलेखा यद्यपि नर्तकी है, फिर भी वह विद्वतापूर्ण विचारों से ओतप्रोत है। उसमें दार्शनिक एवं तार्किक ज्ञान देखने को मिलता है और अपनी वाक् चातुर्य से अपने सामने वाले व्यक्ति के लिए आश्चर्यचकित करने की क्षमता से युक्त है। यही कारण है कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जहाँ सभी दरबारी जनों ने, सभी लोगों ने कुमारगिरी के लिए विजयी मान लिया था, परंतु चित्रलेखा के तर्कों के आगे वह कुमारगिरी टिक नहीं पाते। तो इस दृष्टि से वह विदुषी भी है और वाक् चातुर्य में निपुण भी है। उसके चरित्र की अगली विशेषता है गतिशील चरित्र की स्वामिनी। चित्रलेखा का चरित्र गतिशील दिखाया गया है। वह कभी कृष्णादित्य की ओर झुकती है, कभी बीजगुप्त की ओर झुकती है, कभी श्वेतांग की ओर खिंचती है और कभी कुमारगिरी की ओर आकर्षित होती है। इस दृष्टि से यदि देखा जाए तो चित्रलेखा का जो चरित्र है वह एक गतिशील चरित्र है जो विभिन्न परिस्थितियों के अनुभवों से गुजरता है। उसके चरित्र की अगली विशेषता है महान कलाकार। यद्यपि चित्रलेखा नर्तकी परिस्थितियों के वश बनी थी, बावजूद इसके उसने संगीत की, गायन की शिक्षा प्राप्त की है और वह इसमें निपुण होकर वह एक महान कलाकार बन चुकी है और वह कला की प्रतिष्ठा और सम्मान करना चाहती है और दूसरे लोगों से भी यही अपेक्षा रखती है। अगली विशेषता है नियतिवादी। चित्रलेखा के व्यक्तित्व में नियतिवाद को भी कहीं न कहीं देखा जा सकता है। उसके जीवन में चाहे अच्छा घटित हो या बुरा घटित हो, वह उसे भाग्य पर छोड़ देती है। वह परिस्थितियों को ही सब कुछ मानती है, विशाल देव से कहती है कि जो होना है वह हो रहा है और वह होकर रहेगा। इस प्रकार वह नियतिवाद पर विश्वास करती है। अगली विशेषता है व्यवहार कुशल। चित्रलेखा व्यवहार में अत्यंत कुशल है और लोगों को प्रभावित करती है।
महामृत्युंजय के कार्यक्रम में बीजगुप्त के साथ चित्रलेखा भी पहुंचती है और वहां की कुलीन स्त्रियों द्वारा उसको अपमानित और अभद्र भाषा का प्रयोग, अशिष्ट भाषा का प्रयोग भी उसके लिए किया जाता है। बावजूद इसके वह यशोधरा के पूछने पर बात को टाल जाती है और अपनी व्यवहार कुशलता का परिचय देती है। वह उस परिस्थिति में झुंझलाती नहीं है, आक्रोशित होती नहीं है और न ही उन कुलीन स्त्रियों से किसी प्रकार बदले की भावना रखती है। तो इस प्रकार व्यवहार कुशलता उसके जीवन में दिखाई देती है। उसके चरित्र की अगली विशेषता है सुंदर एवं कुशल नर्तकी। चित्रलेखा अत्यंत सुंदर और कुशल नर्तकी है। पाटलिपुत्र के राजप्रसाद में उसका नृत्य देखने के लिए लोग उतावले रहते हैं। उसकी एक झलक, उसकी कला की निपुणता को देखने के लिए लोग आहें भरते हैं और वह उसकी ओर आकर्षित भी होते हैं। यहाँ तक कि कुमारगिरी भी चित्रलेखा की ओर आकर्षित हुए बिना नहीं रह पाते, जबकि कुमारगिरी एक योगी के रूप में दिखाए गए हैं। उसके चरित्र की अगली विशेषता है विनम्र स्वभाव। चित्रलेखा के व्यवहार में आक्रोश, क्रोध आदि दिखाई नहीं देता, बल्कि वह विनयशील और विनम्र है। यदि चित्रलेखा से कहीं भी कोई गलती हो जाती है तब वह विनम्रता का परिचय देती है, उसका एहसास करती है और अपनी भूल भी स्वीकार करती है। उसके चरित्र की अगली विशेषता है कुंठाओं का शिकार नारी। चित्रलेखा 18 वर्ष की आयु में ही वैधव्य को प्राप्त होती है और तब से लेकर वह अपनी काम कुंठाओं को दबाए रहती है। उसकी दमित काम वासनाएं, यौन कुंठाएं समय समय पर जागृत और उद्भूत होती हैं। तो इस प्रकार काम कुंठाओं का शिकार नारी दिखाया गया है। उसके चरित्र की अगली विशेषता है त्यागी एवं सन्यासिनी। और उपन्यास के अंत में चित्रलेखा अपनी सारी संपत्ति को, अपनी दासी को त्याग कर सन्यासिनी रूप धारण कर लेती है। तो इस प्रकार छात्रों, हम देखते हैं कि चित्रलेखा में कोई एक विशेषता नहीं, अनेक विशेषताएं से वह युक्त है। तो मैं समझता हूँ कि आपने चित्रलेखा की विशेषताओं, उसके चरित्र के चित्रण को समझा होगा। धन्यवाद छात्रों।